अपने फर्श पे की स्थिति की बात बताई कि अगर हो भी गए तो भी आप अगले 5-10 साल जितना समय लगेगा आप करेंगे। अगर 10-20 विधायक हो गया हाँ। तो प्रशांत किशोर, जो आपने कहा बीच की स्थिति हो जाए काल्पनिक, आपका आकलन गलत हो जाए, अगर फर्श पे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, फर्श पे है मतलब फर्श पे है, रोड पर है, ठीक है। अगर वैसी स्थिति हो गई कि 10-20-25 एमएलए जीत गए, मैं उनको कहूंगा भैया जहां जाना है जाओ, मुझे फिर से शुरू करने दो, मैं फर्श पे ही रहूंगा। आप उनको छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, उनको बोल देंगे भाई जाओ किसी दूसरे दल में शामिल हो जाओ। ये तो बड़ी बात है, इस तरह से कोई बड़ी बात नहीं, हम यहाँ विधायक बनने नहीं आए। अगर सरकार बहुमत की नहीं बनी तो बिल्कुल प्रशांत किशोर और जनसुराज रोड पर अगले 5 साल फिर से संघर्ष करेंगे। लेकिन ये जो बीच की बात है, थोड़ा सा मैं इस पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि आप उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो आपके साथ इतना कमिटेड है, आपके सिर्फ ये कह देने से कि जहां मर्जी हो चला जाए शायद नहीं जाएगा, वो आपके साथ छोड़ देने का मतलब क्या है कि जनसुराज रोड की ही राजनीति करेगा। ठीक है, लेकिन सरकार कैसे बनेगी? भाई सरकार, अगर मान लीजिए त्रिशंकु हो गया तो सरकार कैसे बनेगी? न बने। अच्छा, न बने, लेकिन किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा, किसको सपोर्ट करेंगे, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल ही नहीं पैदा। अगर ऐसी स्थिति आ गई कि जनसुराज के कहने से ही सरकार बन रही हो या न बन रही हो, तो जनसुराज फिर से चुनाव चाहेगा, क्योंकि लोगों के सामने दिल्ली का एक अनुभव है। कोई नहीं, वो आप कोई इसका पैरेलल नहीं है। दिल्ली में कोई 3 बरस पैदल चल के पार्टी नहीं बनाया है। जो बिहार में हम लोग कर रहे हैं इसका कोई पैरेलल नहीं है। बिहार की जो परिस्थिति है वो भी अनपैरेलल्ड है। बिहार के लोगों की का जो कष्ट है, जो दुर्दशा है, वो भी अनपैरेलल्ड है। तो ये अनपैरेलल्ड सिचुएशन है। अगर आप कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई कि जनसुराज किसी को समर्थन करे तो सरकार बने या ना बने, तो हम लोग कहेंगे भैया हम लोग कुछ नहीं कर रहे, तुमको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है राष्ट्रपति शासन लगाओ, नहीं करना है फिर से चुनाव कराओ। लेकिन ये तो दांव खेलने जैसा है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही बात है, आप दाव खेलने से क्यों लोग डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनको मंत्री बनना, हमें मंत्री बनना नहीं है। नहीं, लेकिन ये हो सकता है ना कि जनता ये कहे कि अरे यार ये तो किसी का समर्थन ही नहीं करते, अगली बार वोट नहीं देंगे। फिर हम मान लीजिए हम लोग ने वो गलती की, जनता ने फिर चुनाव हुआ, हमको 0 कर दिया, फिर हम फर्श पे आ गए, फर्श पे रहने को तैयार है। अब अर्श की बात करते हैं। फर्श की तो आपने सारी सिचुएशन समझा दी। अगर अर्श होता है और आपकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो अभी सबके सामने आप ही नेता हैं। मैं इस पे ले कह रहा हूं प्रशांत जी, जितने लोगों से बात करिए सब लोग आपकी पार्टी में, और आम लोग, अभी जैसे मैं डुमरांव की रैली में था या गोपालगंज में भी जब लोगों से बात हुई, लोगों के नाम जो है ना वो सिर्फ आपका लेते हैं। क्या आप उस सूरत में मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, अर्श वाली स्थिति में ये होगा कि अर्श पे आने का मतलब कि उत्तर भारत और इस देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये तो आप मान रहे हो पत्रकार होने के नाते? बिल्कुल बिल्कुल। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कभी हुआ नहीं कि 2-2.5 साल में कोई आदमी कोई नहीं हुआ। मैंने भी कहा एक दल बनाकर बिहार जैसे राज्य को जीत जाए, नहीं हुआ। तो अगर इतने लोग जीत कर आएंगे, उनमें इतनी क्षमता होगी कि वो इतिहास लिखेंगे, तो उन लोगों में इतनी क्षमता तो होगी कि वो अपने बीच से अपना लीडर चुन ले।